अब हमने देख लिया कहाँ तक हमारी हार्ट की डेवलपमेंट होगी। शुरू हुई फ्रॉम द एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। मेसोडर्म में स्प्लैंक्टनिक लेयर में हमारे पास प्राइमरी हार्ट फील्ड बनी। प्राइमरी हार्ट फील्ड से हमारे पास फिर हार्ट ट्यूब तक को हमने देख लिया किस तरह हार्ट ट्यूब बन गई, और उसके बाद वो एक पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक हार्ट ट्यूब हमने देख ली कैसे बन गई। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल हार्ट ट्यूब थी, ये ऊपर उसका जो डॉर्सल मीजोकार्डियम था जिसके साथ उसने कनेक्ट किया हुआ था हार्ट ट्यूब को। अब इसके अराउंड ना जो लेयर्स बनती हैं, सबसे इंटरनल जो लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, दिस वन इज एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के बाद जो दरमियान वाली लेयर है इसको हम कहते हैं मीजोकार्डियम। ठीक है, तो ये हमारे पास मीजोकार्डियम हो गई। और जो लास्ट लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। ठीक हो गया। अच्छा, अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो हमारे पास मीजोकार्डियम प्रेजेंट है ना इन बिटवीन, ये हमारे पास एक जेली स्क्रीट करती है। ठीक है, थिक जेली स्क्रीट करती है जिसको हम कहते हैं कार्डिक जेली। ठीक है, इसका नाम ही कार्डियक जेली है। ये किसने स्क्रीट की? कार्डियक जेली मीजोकार्डियम है। और कार्डियक जेली कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ये एंडोकार्डियम और हमारे पास एपिकार्डियम, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो है ये कार्डियक जेली प्रेजेंट होती है। और कार्डियक जेली का मेन जो कंटेंट है ना, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो हाइलुरोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कार्डियक जेली। यहाँ तक बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं आपको आगे एक थोड़ी सी और इसमें बात जो एडिशन है वो बता दूँ कि जो हमारे पास एंडोकार्डियम है ये क्या बना रही होती है, ये इनर लाइनिंग बनाएगी पूरे हार्ट की। मैं इसकी फेट बता रही हूँ। ठीक है, और जो हमारे पास मीजोकार्डियम है, मीजोकार्डियम हमारे पास बनाएगी मस्कुलर लेयर ऑफ द वॉल। ठीक है, मस्कुलर लेयर बनाएगी जिसने आगे जाके हार्ट के जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है हार्ट का वो प्रोवाइड करना है। और जो एपिकार्डियम है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये हमारे पास दो चीज़ें बनाएगी। एक तो ये हमारे पास बनाएगी विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम जिसने हार्ट को बाहर से कवर करना है। ठीक है, एक ये बनाएगी। सेकेंडली ये एक और चीज़ बनाएगी जिसको हम कहते हैं कॉर्नरी आर्टरीज, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरीज हार्ट के बिल्कुल बाहर प्रेजेंट होती है ना, तो ये कॉर्नरी आर्टरीज भी एपिकार्डियम से ही डिराइव हुई होती हैं। ठीक है, सो कॉर्नरी आर्टरीज। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अब जो हमारे पास ये हार्ट ट्यूब है ना, हार्ट ट्यूब एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी। और ये इस तरह एक्सटेंड होगी कि इसका जो सबसे ऊपर कॉर्डल पोर्शन है ये आपस में फ्यूज कर जाएगा, लेकिन नीचे से जो इसका जो क्रेनियल पोर्शन है वो फ्यूज कर जाएगा, और इसका जो कॉर्डल पोर्शन है नीचे से टेल वाला वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यूज नहीं किया, और ऊपर यहाँ पे हमारे पास कार्डियक ट्यूब की फ्यूजन होगी। ये क्या है हमारे पास? हार्ट ट्यूब। हार्ट ट्यूब क्या हुई? हार्ट ट्यूब ऐसे प्रेजेंट थी, उसकी लेंथनिंग हुई। लेंथनिंग होने के बाद ऊपर से वो फ्यूज हो गई और नीचे से वो इसी तरह रही। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास अब ये लूप डेवलप होके हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाएगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट इसके ये कार्डिक लूप मतलब एक तरह से जनरेट लूप की एक बिगिनिंग जनरेट हो गई। ठीक है, आगे हम इन डिटेल इसको पढ़ेंगे कि ये किस तरह बनी है, मतलब इसको किस तरह आगे क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाएंगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका अगर ओवरव्यू दे दूँ तो सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे एओर्टिक सैक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बनता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, देन हमारे पास बनता है बल्बस कॉर्डिस। उसके बाद हमारे पास नीचे वाला पार्ट जो है वो बनता है हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल। ठीक है, और उसके बाद बनता है प्रिमिटिव एट्रिया, और सबसे नीचे हमारे पास बनता है साइनस विनोसिस। इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा, और आगे कार्डिक लूपिंग के थ्रू जो है जो नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगी आगे इसकी किस तरह डेवलपमेंट होती है। अच्छा, अभी तक जितना भी हमने देखा था ना, हमने हार्ट मतलब जो भी हमारे पास फीटस है ना, वो यूं प्रेजेंट है फीटस। ठीक है, उसको हमने दरमियान में से ये पार्ट काट के, ठीक है, और उसको यूं करके यूं ऊपर से देखा है कि उसके अंदर क्या क्या कैविटीज प्रेजेंट थी। अब हम देखते हैं कि अगर यूं फीटस प्रेजेंट है ना, तो अब उसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई है यहाँ से। तो हमारे पास जो जब डेवलपमेंट हो रही थी ना, तो यूं हमारे पास फीटस प्रेजेंट था। तो ये उसका सबसे जो है ना अंदर वाला पार्ट एंडोडर्म है। ठीक है, ये इसका बाहर एक्टोडर्म है, और यहाँ पे मीजोडर्म से डेवलपमेंट हुई हार्ट की। ठीक है, मीजोडर्म से डेवलप ओके सर, ये हमारे पास एक्टो एंडो और मीजोडर्म हमारे पास प्रेजेंट है। मीजोडर्म और एंडोडर्म के अंदर से एक ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन है जो कि इस एंडोडर्म का बिल्कुल इनिशियल वाला पार्ट है। ठीक है, ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन जो है वो आगे से कनेक्टेड है इस हार्ट वाली फील्ड के साथ, हार्ट ट्यूब के साथ। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, अभी इस वक्त आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा हार्ट फॉर्म हो रहा है, लेकिन हार्ट प्रेजेंट का सर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, हेड के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल कॉर्डल रीजन पे है। ये कहाँ पे प्रेजेंट था? हेड पे। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग्स होती हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट प्रेजेंट है, उसके बाद ये फोल्ड हो जाएगा। जब ये क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग है ना, तो ये वाला जो हार्ट का पार्ट है, हार्ट ट्यूब जो कि ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड थी, अब वो ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन को छोड़ के वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे समझ लें कि सर से ना वो गर्दन तक पहुंच गए। ठीक है, नेक तक वो हार्ट का हमारे पास सब स्ट्रक्चर पहुंच गया।
उसके बाद क्या होता है, जब फर्दर मोर डेवलपमेंट होती है, ये हमारे पास जो फोल्डिंग हो रही है ना, इसको हम कहते हैं क्रेनियो कॉर्डल फोल्डिंग। पीछे हमने एक लेटरल फोल्डिंग भी देखी है, जिस तरह हमने देखा था कि दोनों साइड से वो फोल्ड होके एक ही कैविटी बन गई थी, वो एक तरह से लेटरल फोल्डिंग थी। अब हम क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग देख रहे हैं। अच्छा, अब ये क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग होगी, दोबारा और फोल्डिंग होगी तो हार्ट जो है ना नेक वाले रीजन से और नीचे आ जाएगा, बिल्कुल थोरेसिक रीजन के अंदर, ठीक है। तो अब ये थोरेसिक रीजन के अंदर हार्ट आ गया। और अगर आपको इन डिटेल, अगर आपको ये जूम इन करके मैं दिखाऊं, तो ये हमारे पास यूँ देखें, ये हमारे पास हार्ट की कैविटी है, ठीक है। ये जो अंदर बिल्कुल ब्लैंक में पड़ी हुई है, रेड में, ये हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी है। और ये जो हमारे पास कलर्ड में है, ये हमारे पास जो फुल फिल्ड है, ये क्या है, हमारे पास हार्ट ट्यूब है, ठीक है। तो ये हार्ट ट्यूब और हमारे पास पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो दोनों इस जगह पे प्रेजेंट है, और अब ये थोरेसिक रीजन में मूव कर चुकी हैं। और उसके बाद जो है, अगर इसको मैं एक स्टेप नेक्स्ट दिखाऊँ आपको, तो ये यूँ स्टेप बनेगा कि ये हमारे पास बाहर एक्टोडर्म है, ठीक है, अंदर पर्पल में एंडोडर्म है। और ये जो है मेसोडर्म से हार्ट को इनलार्ज करके दिखाया हुआ अब कि ये इनलार्ज हार्ट है, ठीक है। और उसके अंदर जो है हमारे पास ये कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी। और जब ये फोल्डिंग हो रही थी ना, जब ये पूरी क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग हो रही थी, तो हार्ट, क्योंकि वैसे शुरू में हमारे पास हार्ट पेरिकार्डियल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, लेकिन जब ये फोल्डिंग होना स्टार्ट हुई ना, तो ये जो हार्ट ट्यूब है ना, ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह वो उसके अंदर जो है आ जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वही स्टेप में हम पहुँच गए हैं, जो कि ये स्टेप है इसका नेक्स्ट, ठीक है, जिसमें इसने इस तरह के सेगमेंट्स बना लिए हैं। ये वही स्टेप है, ये मैंने आपको साइकिल दिखाया है। अगर हम इस पूरे एम्ब्रियो को ऑन द होल क्रेनियोकॉर्डली देखें, ठीक है, तो उस तरह भी यहाँ इस स्टेप तक पहुँच गए। और बाकी हमने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, नोटोकॉर्ड और उस वाले जो है ना व्यू से भी अगर हमने देखा, तो पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ तक जो है ना डेवलपमेंट देख ली है। बाकी आने वाली वीडियो में जो है ना हम डिस्कस करेंगे ये जो मैंने आपको बिल्कुल सुपरफिशियली ये बात बताई है कि किस तरह ये हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट्स बने। अब इन सेगमेंट से आगे कार्डियक लूपिंग किस तरह होती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।